तो कैसे हैं प्यारे दोस्तों? सभी बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, बढ़िया मज़े में हैं। तो आज स्वागत है और आज आपके लिए कुछ स्पेशल और दमदार प्रैक्टिस लेके आया हूँ, जो भी सब कुछ सीक्वेंस में बात होगा। बात होगा हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस में, जिससे बच्चे बहुत रूल पढ़ चुके हैं, तमाम रूल पढ़े हैं और जो रूल इतना ज़्यादा हो जाता है कि कम से कम क्वेश्चन अटेंड करने में बहुत समय लग जाता है। बट आज का जो ट्रिक सीखेंगे हम लोग, वो एक ओनली 3 रूल पे मैं पूरा एक्टिव पैसिव खत्म करूँगा। बट थियरी नहीं, आज का प्रैक्टिस होगा। बट वो प्रैक्टिस भी ऐसा करेंगे कि ऑप्शन को पढ़ने से पहले ही आप टिक मार दीजिएगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है? तो मेरा क्या नाम है कि कंपटीशन में एक्टिव पैसिव और अदर एक्टिव पैसिव दोनों में अंतर होता है। बट आपको ऑप्शन तो चूज़ करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम टाइमिंग लेस में, कम टाइमिंग में कैसे-कैसे ऑप्शन को चूज़ करेंगे और कितनी जल्दी से जल्दी एक्टिव पैसिव क्वेश्चन को बनाएँगे, वो आज हम इसमें सीखेंगे, ठीक है? तो सब कुछ पूरे सीक्वेंस में होगा। कंप्लीट प्रैक्टिस एक्टिव पैसिव। अब मेन रीज़न क्या है? एसएससी सीएचएसएल 2023। अदर एग्ज़ाम भी इसमें कवर होंगे। एसएससी सीएचएसएल ही मेन इसमें टारगेट किया गया है, क्योंकि एग्ज़ाम नियर बाय आ रहे हैं आपके, अब धीरे-धीरे एडमिट कार्ड चालू हो जाएगा। और तब तक के लिए प्रिपरेशन आप लगातार, क्योंकि आप फाउंडेशन कोर्स करने का कोई फायदा नहीं है। अब मेनली आपको रेगुलर प्रैक्टिस वे में बनते रहना है, ठीक है? अदर ग्रामर हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथमेटिक हो, चाहे आपका रीजनिंग और अदर जीके जीएस सेक्टर हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है अभी के टाइमिंग पे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बात सीखेंगे, हल्का सा 5 मिनट टाइम लूँगा कि एक्टिव पैसिव होता क्या है और हम क्या पढ़ेंगे। फिर डायरेक्टली आपको ऑप्शन चूज़ करना सिखाऊँगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेशन करना है। बहुत ईज़ी तरीके से, ज़्यादा कोई झंझट नहीं है, एकदम आसान से सीखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले कुछ बेसिक वर्ड्स लिख लेते हैं कि हमें अगर बात करें, देखिए, एक्टिव पैसिव स्टार्ट करने से पहले हर एक सेंटेंस दिया जाता है और एक हमें जानते हैं कि हर एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 4 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज़ ज़रूरी है हमारे, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। एक्टिव पैसिव में ये चीज़ क्या रहता है? एक्टिव पैसिव में आपको सेंटेंस मीन्स ये चीज़ आपको एक्टिव में देले रहेगा, ठीक है? कहाँ में? एक्टिव है। ये इसका फ्लो एक्टिव हो गया। अब इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट का मतलब है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या-क्या हो सकता है? ही का हिम हो सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। यू का यू रहता है, आपको पता ही है, और शी का हर होता है, क्योंकि आप प्रोनाउन लेसन पढ़े हैं, तो आई थिंक आपको ऑब्जेक्ट पता होगा। उसी तरह ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारे एक्टिव के सवाल आपको इसी सीक्वेंस में मिलेंगे। अब बात करते हैं पैसिव में। तो जैसे ही यहाँ पे आपको किसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना है, एक्टिव से पैसिव बनाना है, तो पैसिव में कुछ नहीं करना, ज़्यादा टेंशन नहीं है। पैसिव में जैसे बनाना है, तो कुछ नहीं करना, इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली उठा के सबसे पहले रख दीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब कि नहीं कि यहाँ पे हिम था तो यहाँ पे हिम ही रहेगा। ये ऑब्जेक्ट यहाँ उठाने का मतलब है, ये ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। ठीक है? सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। मीन्स यहाँ पे हिम था, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। वहाँ पे यू था तो यू का यू ही रहता है, और वहाँ पे हर था तो यहाँ पे शी हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ऑब्जेक्ट का स्थान तो ऑब्जेक्ट उठा के लाना है, बट ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में था, बट यही ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। उसी तरह अब जैसा था वैसा स्ट्रक्चर रहेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। क्लियर हो रहा है? बात समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब के मेन चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद 3 चीज़ कैटेगरी होता है। या तो यहाँ पे इज़ एम आरएनजी होगा, अभी 3 रूल आपको बताऊँगा क्या होता है। और क्या पता कोई मॉडल्स दे दिया हो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे, क्या पता कोई पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब दे दिया हो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी होने के कारण अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे बी आएगा इसके बाद। या तो आईएनजी फॉर्म है तो यहाँ पे बीइंग लगेगा, या तो परफेक्ट फॉर्म में चलेगा तब बीइंग लगेगा। क्लियर हुआ? अब बच गया आपका वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे V1 रहा है, V2 रहा है, V3 रहा है, चाहे V4 रहा है, हमेशा हमेशा जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाइएगा, तो आने वाला जो मेन वर्ब होगा, वो हमेशा आपका वर्ब की थर्ड प्रॉपर्टी में चला जाएगा, मीन्स पास्ट में चला जाएगा। और लास्ट ऑप्शन क्या बचा? ये जो आपका, हाँ, मेन बाई, बाई क्यों बाई भूल गए हम लोग, बाई इंपॉर्टेंट है, बाई लगाना है। लास्ट में ये वाला जो सब्जेक्ट है आपको उठा के यहाँ पे लेके आना है। और ये जो सब्जेक्ट है, मीन्स यहाँ पे अगर ही होगा या शी होगा या इट होगा या यू होगा, तो यहाँ पे यही सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मीन्स ही का यहाँ पे हिम हो जाएगा, शी का यहाँ पे हर हो जाएगा, इट का इट रहेगा।
बात को आप लोग समझे, ये सीक्वेंस, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ कि जैसे ही हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है। मीन्स एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्टिव में आपको सवाल दिए होंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर हो रहा है बात को? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब वो जिस जब पैसिव में इसको करेंगे तो पैसिव में करेंगे क्या स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ लाना है, जस्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब छोड़ देना है। बट हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बी बीइंग का उपयोग करना सीखेंगे। उसके बाद वर्ब अगर फर्स्ट है सेकंड है व्हाटएवर जो भी रहे कोई मायने नहीं रखता, इस वर्ब को उठा के वर्ब की थर्ड फॉर्म में ला देना है और उसके बाद बाय के बाद फर्स्ट वाला सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो फटाफट इस स्ट्रक्चर को नोट करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। चलिए, क्लियर हुआ, बन गया, बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रक्चर आप याद रखना है। अब मेन जो 3 रूल मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो 3 रूल पे ही सारा आपका एक्टिव पैसिव टिका हुआ है। वो 3 रूल अगर आप याद रख लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे डिफेंस सेक्टर का हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर, चाहे एसएससी का, चाहे अदर स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम है, उसके अंदर एक्टिव पैसिव एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने दूंगा आपको मैं। वो 3 रूल इतना इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जो बच्चे पढ़े तो बहुत बढ़िया है, बट ये प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट नहीं हुआ था, जो कि मैं कुछ बता दूंगा। कुछ दिन में जब फाउंडेशन कोर्स लाएंगे तो एक्टिव पैसिव को बहुत आराम से सीखेंगे, हर एक रूल को। बट ये 3 रूल मैं नहीं समझा देता हूँ होता क्या है, और यही तीनों रूल से आप क्वेश्चन को हैंडलिंग कर लीजिएगा विदाउट रीडिंग द ऑप्शन, ठीक है, बिना ऑप्शन को रीड करते हुए। ठीक है, तो बात करते हो 3 रूल है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है आपका प्रेजेंट। जब सेंटेंस दिया होगा तो प्रेजेंट भी दिया होगा, या पास्ट दिया होगा, या फ्यूचर दिया होगा, उसी तरह। तो प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट को पहचानने का तरीका क्या है कि सर प्रेजेंट का पहचानने का तरीका हम जानते हैं इजिली क्या होता है। प्रेजेंट का पहचानने का तरीका हो कि अगर सेंटेंस में हमें क्या हो जाए, V1 दे दिया हो, यदि सेंटेंस में हमें डू या डज दे दिया हो, ये भी तो पहचानने का तरीका है। यदि या तो सेंटेंस में सर इज दे दिया हो, एम दे दिया हो, या तो आर दे दिया हो, यदि सेंटेंस में सर हैज दिया हो या तो हैव दिया हो, तब भी ये किस चीज की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है, ऑरेबल। क्लियर हुआ? बट इज एम आर के साथ परफेक्ट आईएनजी तो देगा ही देगा, क्योंकि इसके साथ आईएनजी लगता है, और हैव हैज हैव के साथ V3 तो देवे करेगा, ये जानते हैं ना, इसके साथ देगा। हाँ, तो बात हुआ, तो ये चीज स्ट्रक्चर किस में रहेगा आपका, एक्टिव में। ठीक है, ये हो गया आपका एक्टिव में। और जैसे ही, क्योंकि प्रेजेंट की बात करें, 3 रूल है क्या, एक प्रेजेंट सीखेंगे, एक पास्ट सीखेंगे, और एक एक्सुलरी जिसके अंदर फ्यूचर भी आ जाएगा। तो पहला है प्रेजेंट। प्रेजेंट में V1 से पहचानते हैं डू डस और इज एम आर और प्लस हैज हैव प्लस V3 को पहचाना जाता है। ठीक है, बट ये पहचाना गया कब, जब प्रेजेंट की बात हो, और यही चीज आपके एक्टिव में होगा, एक्टिव में होगा तब। अब मान के चलो यही एक्टिव को पैसिव में करना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, वेरी सिंपल है। जैसे ही V1 देखे तो V1 को देखते ही आप सिंपल कुछ नहीं करना दोस्तों, इज एम आर में ही लेके चला जाना है विदाउट एनी कंफ्यूजन। जैसे ही डू डस दिखे और उसको पैसिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन को छाटेंगे। डू डस दिखे तो उसी तरह इसको भी इज एम आर में लेके चले जाएंगे। इज किसके लिए, सिंगुलर पर्सन के लिए, एम किसके लिए, आई के लिए, और आर किसके लिए, प्लूरल के। अब इज एम आर आई एन जी दिखे तो कुछ नहीं करना है सर, इज एम आई एन जी दिखे तो इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा, बट इस आई एन जी को हटाने के लिए हम एक नया वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वो हो जाएगा आपका बीइंग। क्लियर हुआ? और हैज ए प्लस V3 रहेगा तो सर हैज हैव वही रहेगा जैसा था पहले आपका, बट इसमें V3 को हटाने के लिए हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बीन का प्रयोग करेंगे, और बीन का प्रयोग करने के बाद पश्चात बीन का जैसे ही प्रयोग करेंगे तो तीनों खत्म। और ये चीज कहाँ पे आपका रहेगा, इसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देना है, मीन्स ये चीज पैसिव में हो गया। ये कहाँ हो गया आपका, पैसिव में हो गया। मैं आपको एंटायर सेंटेंस लर्न करने के लिए नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि सिंपल एक झटके में आंसर लाना है। तो पहली बात हम लोग सीख रहे हैं रूल नंबर 1 प्रेजेंट में। प्रेजेंट में क्या सीखा कि सर ये चीज प्रेजेंट को पहचानने का तरीका है, ये एक्टिव में आता है, जैसे इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सर इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। ये क्या सर,
कि V1 दिखे तो पैसिव में इज एम लेके चला जाएंगे, अगर डू डज दिखे तो उसको भी इज एम लेके चला जाएंगे, इज एम के साथ आईएनजी दिले होगा, उसको आईएनजी को हटाने के लिए बस बीइंग का प्रयोग करेंगे, और हैज एप के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो जानते ही जानते। तो ये एक्टिव से पैसिव हो गया, और ये आपका रूल नंबर 1। इसी तरह रूल नंबर 1 से 2 देखेंगे, 2 का होगा पास्ट में, ठीक है। आपने प्रेजेंट देख लिया, अब पास्ट को पहचानने का तरीका क्या है, वेरी सिंपल है कि सर मुझे कहीं भी क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख जाए तो मैं पहचान लूंगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, या सर मुझे कहीं भी क्वेश्चन में वॉज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो मैं पहचान लूंगा कि ये पास्ट की बात हो रही है, या तो सेंटेंस में कहीं भी डिड प्लस V1 की बात हो रही है तो ये भी पहचान कि सर किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या तो सेंटेंस में हैड की बात हो रही है और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 चीज है जो पास्ट में पहचानने का तरीका है, ये भी किस में रहेगा, आपका एक्टिव साइड रहेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं, सेंटेंस नहीं, एक्टिव साइड रहेगा। अब इसी चीज को हम जैसे ही पैसिव में करेंगे तो वेरी सिंपल ये भी बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, तो V2 को देखेंगे और उसका पैसिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब का, तो V2 को चेंज करना है आपको सिंपल सिंपल वॉज या वर में, क्लियर हुआ। उसी तरह वॉज वेर आईएनजी को चेंज करेंगे वॉज या वर में ही, बट आईएनजी को हटाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्लियर हुआ बात को। उसी तरह डिड प्लस V1 को भी सिंपल आप वॉज या वर में करेंगे, और ये जो बच गया हैड प्लस V3, तो हैड का हैड ही रहेगा, बट इस V3 को हटाने के लिए हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे, और इन सभी के साथ क्योंकि पैसिव में करना जा रहे थे तो इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, और ये बात हो गया हमारा किसमें, पैसिव में। क्लियर हुआ दोस्तों, रूल नंबर सेकंड बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो बात एक बार सुन लीजिए, ये हो गया पास्ट को पहचानने का तरीका, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वेयर प्लस आईएनजी डिड प्लस V1 हैड प्लस V3, ये एक्टिव में दिले होगा, बट एक्टिव में पैसिव करने के लिए बस ये देखो छाटने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मान के चलिए वर्ब की टू एक सेंटेंस में दिया हो और बोला गया एग्जाम में कि इसको पैसिव बनाइए, तो हम सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म पहचानेंगे कि पास्ट की बात हो रही है, और इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो वाज एवर ढूंढेंगे, दैट्स इट। उसका होल सेंटेंस पढ़ने का क्वेश्चन ही नहीं है, टेंशन ही नहीं, खत्म हो जाएगा ना। तो V2 का पास वॉज वेयर कर लेंगे, बट ये आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग का प्रयोग करना याद रखिएगा, और V3 को हटाने के लिए बीन का प्रयोग करना, क्लियर हुआ, और इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड रूल, अब ये जो लास्ट मेन थर्ड रूल है ये आपका हो जाएगा मॉडल्स, ठीक है। इसके अंदर आपके मॉडल्स भी आ जाते हैं, मॉडल के साथ साथ फ्यूचर टेंस भी आ जाता है, ठीक है, फ्यूचर टेंस भी आ जाता है। फ्यूचर टेंस जैसे कि मॉडल्स में आप सब जानते हैं, विल, शैल, कैन, मे, कुड, वुड, शुड, मस्ट, मे, टू, हैज टू, हैव टू, जितने भी हो जाएंगे ईटीसी कर लेंगे, ये सारे जितने भी होते हैं आपके मॉडल्स, ये हो जाएगा एक्टिव में, क्योंकि एक्टिव में दिया होगा, और जैसे इसका पैसिव करेंगे तो सिंपल है, पैसिव जैसे इसका बनाओगे आप लोग, जैसे पैसिव बनाओगे तो इन सभी के साथ एज इट इज यही रहेगा, बट पैसिव में बस खाली बी लग जाएगा, अब बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि कंपलसरी है, ठीक है। कैन, मे, माइट जैसे आपको एक्टिव में दिले रहेगा वैसा ही करना है, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, मेन रीजन वो है, और छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बस उसी को पैसिव में करना है, तो कैन का कैन रहेगा बट उसके साथ बी लग जाएगा, बी ई, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये 3 रूल बहुत मायने रखता है दोस्तों, तो फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट का, फिर पास्ट का। चलिए, तो नोट डाउन हो गया, फटाफट ये पास्ट का भी कर लीजिए, फिर मॉडल्स का, ठीक है, पॉज करके कर लीजिएगा। लास्ट आपका मॉडल्स, कैन, विल, शैल आप सब जानते हैं, बस बी का फॉर्म करना है। अब बढ़ते हैं कि क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेट की बारी आ गई है, तो फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और हर एक क्वेश्चन का जो मिनिमम सॉल्यूशन होगा उसको मैक्सिमम करना है, सिंपल जितना शॉर्ट में हो जाए उतना शॉर्ट में लेके चलना है, ठीक है।
तो बाय मी एक्टिव पैसिव वॉइस प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपका, क्योंकि मेन एग्जाम एसएससी एचएसएल, अदर एग्जाम आल्सो कंपलसरी फॉर दिस। तो हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन पढ़ने की नो नीड टू एंटायर द रीड द एंटायर सेंटेंस, क्वेश्चन को पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल आपको हेल्पिंग वर्ब पकड़ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी ट्रिक है, तीनों रूल बताया आपको। जस्ट V1 V2 V3 डू डज व्हाटएवर इज देयर, उसको खाली पकड़ना है और उसको पकड़ने के बाद ही आपको चेंज करना है। तो बात करते हैं यहाँ पे। पहला है कि आई डिड नॉट स्पीक इवन अ सिंगल वर्ड इन द मीटिंग। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? आई डोंट थिंक, मैं उसको सोचना भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पकड़ूंगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है कि आई डिड नॉट स्पीक। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, क्योंकि स्पीक स्पोक स्पोकन होता है। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और डिडंट, डिडंट क्या है? पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है ना। तो डिड नॉट, तो डिड देखती हम क्या पहचानेंगे? डिड देख लिया तो समझ लो कि सर पास्ट में है, और पास्ट के अकॉर्डिंग हम इसको वॉज देयर में ढूंढेंगे, क्योंकि डू डस प्रेजेंट होता है और डिड क्या है? पास्ट है। तो सर डिडंट लिखा है तो डिड वॉज और ढूंढेंगे। क्या इसके अंदर वॉज है? हाँ वॉज है सर। क्या इसके अंदर वॉज है? हैव है सर, ये ऑलरेडी काट दो। क्या सी ऑप्शन, क्या इसके अंदर सर हैज वॉज है? नहीं, ये भी है, नहीं है, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर सी गया। और लास्ट है इवन द सिंगल वर्ड हैड नॉट, क्या हैड है? वॉज है? नहीं है, तो सर इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर ये हो गया। सिंपल समझे कितना क्लियर हुआ? इसको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? किसको क्या चेंज करना है, क्या वर्ब को, क्या ऑब्जेक्ट था, क्या सेंटेंस था? नहीं चेंज करना था ना, सिंपल वर्ड था। हमने डिड पकड़ा, और डिड पकड़ते ही हमको खाली ये पता करना है कि जैसे इसको पैसे में करेंगे सर तो वॉज या वर में चेंज होगा। उसी तरह यहाँ पे वॉज या वर्ड ढूंढते रह गए। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने वॉज पकड़ा, इसमें हैव था, इसमें हैड था, इसमें हैड था, ये तीनों कटे और ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। और क्वेश्चन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है, यहाँ पे चुटकियों में आंसर निकाल लिए। क्लियर हुआ बात को? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शॉल बी ऑब्लिक टू गो। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई डोंट थिंक, आई डोंट रिमेंबर। यहाँ पे मेन है कि आई शॉल बी। शॉल क्या है? शॉल क्या है? आपका फ्यूचर है। अब ये है आपका मॉडल्स, तो इसके हिसाब से आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस थोड़ा घुमा हुआ है। अच्छा, शॉल दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बी फॉर्म भी है तो बी फॉर्म ही रहेगा। सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लिक मी टू गो, नहीं, सर्कमस्टेंसेस वुड देखते ही काट दो, वुड की बात नहीं, ना कुड की बात हुई, ना मे की बात हो रही। ऑप्शन नंबर ए क्लियर। आया समझ में? आप ये सोच रहे हो कि सर सर्कमस्टेंसेस कहाँ से हो गया, इसके बाद सेंटेंस क्या बन गया, तुझसे कोई लेना देना है नहीं। मेन आपका हेल्पिंग का पकड़ो। यहाँ पे बी पहले से था तो उस चेंज का चेंज कोई नहीं हुआ, सिंपल चेंज वैसे ही रह गया। ठीक है, तो सर्कमस्टेंसेस विल, शैल विल दोनों एक ही है, कोई उसमें खाली हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर की टाइमिंग पे यूज करते हैं, बट मायने एक ही है इसका। तो विल का विल रहेगा, ऑब्लिक मी का टू को वैसे का वैसे ही रह गया। बात हुआ क्लियर? यहाँ पे तीन ऑप्शन डायरेक्टली काटने के लिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, वी शैल राइट अ नॉवल। तो मुझे क्या करना है उसे टेंशन नहीं, मैंने देखा कि शैल सॉल्व दिया है। अब शॉल देखते ही हम इसको वर्ब की इसके साथ पैसे में करेंगे तो बी लगना चाहिए। अब इसके अंदर शॉल ढूंढते, इसके अंदर विल था तो विल है, कोई बात नहीं। इसके अंदर वुड है तो वुड नहीं चाहिए, काट दिए। इसके अंदर विल है तो विल है, सही है। और इसके अंदर इज है तो इज नहीं चाहिए, काट दिए। बच्चा ऑप्शन नंबर 2। अब विल के बाद हैव लगा है तो यहाँ पे हैव मैंने सिखाई नहीं आपको, ऑप्शन नंबर कट के ऑप्शन नंबर सी रही। सी क्लियर हुआ? आया समझ में? यहाँ पे विल के साथ बी लग गया और रिटर्न बाय अस। और नोबल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जगह पे सब्जेक्ट आ गया। विल का हेल्पिंग वर्ब विल हो गया, इसके बाद पैसे में करेंगे तो बी हो गया। राइट का वर्ब थर्ड फॉर्म रिटर्न हो गया, और बाई के साथ आई का या वी का अस। ठीक है, आई का मी, वी का अस, ही का हिम। क्लियर हुआ दोस्तों? कैसा सिंपल ट्रिक समझ में आ रहा है? कितना इजी बना पा रहे हैं आप लोग? आ रहा है? चलिए 10, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। अच्छा, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स, यहाँ पे सेंटेंस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसके अंदर पता नहीं चलता, नॉर्मल V1 से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो काइंडली ऑफर, काइंडली का मतलब क्या होता है? ऑफर मतलब ऑफरिंग करना, या ऑफर करना बोलते हैं ना कि अपना वो किसी को रुझाव देना, मतलब कि रुझाव मतलब कि किसी को अपना चीज देना, ऑफर बोलते, ऑफरिंग करते हैं कोई चीज। ठीक है, तो काइंडली ऑफर यू रिमार्क। अच्छा, काइंडली का मतलब हम कब यूज करते हैं? गुस्से के टाइमिंग पे नहीं, एडवाइस के टाइमिंग पे नहीं, या मारने या कोई भी प्रेइंग के टाइमिंग पे नहीं। काइंडली यूज करते हैं रिस्पेक्टफुल होता है, जो कि हमारे रिक्वेस्टिंग के टाइम पे यूज करते हैं। तो यू हैव बीन रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड 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 सब में रिक्वेस्टेड है। ठीक है, बट हम बात करेंगे ऑफर। ऑफर है आपका V1, तो V1 किस में चेंज करते हैं? इज एम आर में। तो इसके अकॉर्डिंग इज एम आर कहाँ पे देखते हैं? तो वी हैव का कोई काम नहीं, ऑप्शन नंबर ए गया। क्लियर हुआ? एक मिनट कलर चेंज कर लेते, कलर गया। अच्छा, वी आर, आर दिया है तो आर हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक हम सही लेके चलेंगे। यहाँ पे बात करें तो वॉर का केस है, वॉर तो आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी गया। यहाँ पे भी आर है तो आर के साथ बींग, आर भी आ गया, दो आर आ गया। यहाँ पे आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म था, कोई दिक्कत नहीं है।
और यू के साथ वॉर ऑलरेडी सेट रहता है। बट ये भी देखें तो यू के साथ आर सही है, बट आर के बाद बीइंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर हुआ? सिंपल, कितना सिंपल है छाटना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? हमने काइंडली ऑफर पढ़ा, ऑफर V1 है, V1 में देखते ही हम लोग इजएमआर में चेंज करेंगे। अब इजएमआर इसके अकॉर्डिंग है क्योंकि सेंटेंस सब्जेक्ट कौन सा उसके अकॉर्डिंग इजएमआर आता है। अगर आई की बात होगा तो एम लग जाता, अगर ही की बात होता इज लग जाता, या तो यू की बात होता तो आर लग जाता। तो यहाँ पे यू था, यू के हिसाब से आर सही है, और हैव वर्ब का कोई काम ही नहीं था, काट दिए। यू के साथ आर सही है, यू के साथ आर सही है, बट आर के बाद इक्वेशन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी था। बट इसका बीइंग का, क्योंकि बीइंग कब लगता है जब आर इजएमआर के साथ आईएनजी होता तो, तब हम इसको पैसिव में बीइंग करते। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। वाह, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय रतन। अब देखो मेन है, बहुत सिंपल सवाल है, सब लोग कर लीजिएगा। सवाल क्या है कि रतन इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। क्या है? रतन इज परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। तो हम यहाँ पे देखिए कि सर एक हेल्पिंग वर्ब हमारा इज है, और जो मेन वर्ब है वो आईएनजी के फॉर्म में है। मतलब ये सेंटेंस क्या होगा कि सर इज एम आर के साथ प्लस आईएनजी लगा हुआ है। तो जैसे ये तो एक्टिव में है, और जैसे इसको पैसिव में करना है, तो पैसिव में क्या करेंगे, इज एम आर तो वैसे ही रहेगा, बट मेन चीज क्या करेगा, इज एम आर के बस आईएनजी को हटाने के लिए बिंग लग जाएगा। तो इज एम आर ढूंढिए, यहाँ पे इसका इज होना चाहिए, तो जी इसका इज है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सही है। इसका इज है, कोई दिक्कत नहीं। वॉर दिया है, वॉज दिया है, तो काट दीजिए। ये दोनों ऑप्शन गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों गए। क्यों गए आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है इज एम आर प्रेजेंट की, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट में चाहिए, तो वॉर और वॉज ये दोनों गया। एक हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी गया। बच गया नंबर ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं, तो इज के साथ आईएनजी फॉर्म था तो बीइंग लगना चाहिए पैसिव में, तो इसके साथ बीइंग है जी ना, बिल्कुल नहीं, इसके साथ बीइंग है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ। क्लियर हुआ? कितना सिंपल है। तो टेंशन नहीं लेना कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, सिंपल आप फोकस करिए क्वेश्चन पे, डिपेंड क्वेश्चन पे रहना कि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब कैसे इसको चेंज करना, क्योंकि सारा मसला हेल्पिंग वर्ब का। यहाँ पे इसके साथ आईएनजी था तो हम लोग आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग ढूंढे, क्योंकि पैसिव में इज तो इजी रहेगा, इसका चेंज नहीं होने वाला है, बट आईएनजी को हटाने के लिए बीइंग लगना चाहिए, जो बीइंग लगा था, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जज ऑर्डर्ड द मर्डर टू बी द हैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्डर टू बी द हैंग। बात करें तो द जज एक सब्जेक्ट है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं दिख रहा है क्या? ऑर्डर्ड, ईडी फॉर्म, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें चेंज होता है? वॉज है वर्ब में, तो यहाँ पे वॉज ढूंढेंगे। इसके साथ वॉज है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ है वॉज, हाँ इसके साथ वॉज है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ भी वॉज है और इसके साथ भी वॉज है। अब इसमें लफड़ा है, सब वॉज सब में है। अब सब में वॉज है, तब कुछ नया ट्रिक ढूंढेंगे कि कैसे इसको छाटना है। तो सर वॉज तो चेंज होगा ही होगा, बट अब देखते हैं सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ लगा दिया गया। तो बात करें इसके अंदर, टू बी द मर्डर्ड, टू बी हैंग, द मर्डर आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए। तो द मर्डर इसमें है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी छाट दो। इसमें है और इसमें इसमें भी नहीं है, इसको भी छाट दो। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए अब बचा आपका दो ऑप्शन, छटे गया, दो ऑप्शन बचा है। द मर्डर्ड, द मर्डर्ड वॉज, वो का वॉज है, वॉज के बाद टू बी लगता है कभी? मुझे बताइए। यहाँ पे वॉज के साथ डायरेक्टली वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, बट यहाँ पे वॉज के साथ बी लगा दिया गया, तो वॉज के साथ बी थोड़ी लगता है। ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में? कितना इजी था? क्लियर हुआ? चलिए फटाफट क्वेश्चन कॉपी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक 12 क्वेश्चन हम लोग टोटल कर लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर विल राइट अ लेटर। क्या है कि माई फादर विल राइट अ लेटर। तो क्या लिख रहे, पता लिख रहे, आप अपना जो भी कुछ लिख रहे हो उससे मैटर नहीं रखता, मुझे हेल्पिंग वर्ब बस पकड़ना है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिया, इसका कोई टेंशन नहीं, क्योंकि तो थर्ड में जाना चाहता है, जाएगा ही जाएगा। तो मेरा मकसद है हेल्पिंग वर्ब मुझे मिल गया है विल। और विल देखते ही क्या माइंड में आना चाहिए कि सर जैसे ही विल दिख जाए या शैल दिख जाए, तो कैन, मीड, कैन, मे, माइट, वुड, हैज टू, हैव टू, व्हाटएवर जो भी दिख जाए, इसको जैसे ही पैसिव में करेंगे सिंपल, इसके साथ बी लग जाएगा, तो बी ढूंढते हैं। यहाँ पे विल के साथ बी था, अभी तक सही है। यहाँ पे विल के साथ हैव था, गलत हो गया, छाट दो जी। यहाँ पे इसका कोई काम ही नहीं है, छाट दो। यहाँ पे वॉज का कोई काम ही नहीं, छाट दो, ऑप्शन नंबर ए। आया क्लियर? अब ये बहुत बच्चे क्या करेंगे कि द फादर विल राइट अ लेटर,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अ लेटर, पहले इसको या उठा के यहाँ रखेंगे, फिर विल रखेंगे, अच्छा बी लग गया, फिर रिटर्न रखना है क्योंकि राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है, फिर बाय लगाएंगे, फिर माय फादर लगाएंगे। इतना टाइम किसके पास है? इतना टाइम में आप करने जाइएगा तो आपका क्वेश्चन ही छूट जाएगा। तो उतना बड़ा टाइम नहीं लेके चलना है, ठीक है? सिंपल हेल्पिंग वर्ब का ट्रिक लगाना है और सिंपल क्वेश्चन बना के एकदम सॉलिड वे, ठीक है? एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर हुआ? बन गया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। द प्रिंसिपल विल अनाउंस द रिजल्ट। अच्छा विल है, अनाउंस है, अनाउंस तो आपका मेन वर्ब है, तो आखिर में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। बट मेन विल है, विल के बाद बी ढूंढना है, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल में दिख रहा है, यहाँ पे वर है, यहाँ पे आर है, वहां पे विल है, तो हैव नहीं चाहिए, आर नहीं चाहिए, वर नहीं चाहिए, बच गया ऑप्शन नंबर विल। है क्लियर? एक सेकंड भी लग रहा है बनाने के क्वेश्चन, मुझे वो बताइए, एक सेकंड भी लग रहा है जो क्वेश्चन आपका फटाफट हो जा रहा है। तो एग्जाम में इसी तरह से करके, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम सबके पास इक्वल होता है। आधे बच्चे सिलेक्शन ले जाते हैं, आधे बच्चे नहीं ले जाते। कारण यही है कि आधे बच्चे ले जाने का कारण है कि वो टाइम के समय रहते ही अपना सवाल कर लिए। आधे बच्चे जो छट जाते हैं उनको यही बोलते हैं कि मुझे आता सब था सर बट टाइम नहीं मिला। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम, ठीक है? क्योंकि टाइम को भी तो नोटेड, हर एक टाइम को नोट किया जाता है कि हर एक टाइमिंग में कितना क्वेश्चन मुझे कितना समय इस पे देना है। और बात करें तो हर सारे एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर चीज में टाइम बोला जाता है कि टाइम इज मनी, तो टाइम इज ऑल्सो सीरियसली इज अ मनी, क्योंकि टाइम प्रीशियस है हर एक टाइमिंग पे। ये जरूरी नहीं है आज का टाइम जा रहे हैं तो कल आ सकता है, कल नहीं आ सकता है। माई मदर बेक्स केक, चलिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है बट मेन वर्ब तो है, मेन वर्ब तो है। बेक्स का क्या मतलब क्या होता है? पकाना। मेरी मम्मी क्या केक पका रही है, तो बेक जो है, बेक V1 है। अरे V1 है ना, सिंपल है सर, V1, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? अब जैसे ही V1 दिखे तो V1 में किसमें चेंज होता है? इज एम आर प्लस, इज एम आर में चेंज होगा। तो V1 यहाँ पे इज एम आर में था, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसके साथ बींग है, तो बींग तो अलाउड नहीं क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म तो है नहीं, काट दिए। इसके साथ वापस बींग, यहाँ पे काट दीजिए। और वॉज के साथ बैक तो लगेगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर बी गया और ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब इसको पढ़ने की जरूरत पड़ी? मुझे वो बताइए, पढ़ने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी ना, सिंपल क्लियर हो गया। तो ट्रिक यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे हैव पब्लिश ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। क्या है कि दे हैव पब्लिश ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। अब पब्लिश, दे हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैव पहचानते हम लोग क्या पहनेंगे कि सर ये जो बात हो रही है प्रेजेंट में बात हो रही है। अब प्रेजेंट में बात हो रही है तो ये तो एक्टिव में है। हाँ, एक और बात बता देता हूँ कि एक्टिव पैसिव पहचानने का तरीका है, क्योंकि पैसिव में ज्यादा करके बाई प्लस ऑब्जेक्ट होगा आखिर में, तो ये हो जाएगा आपका पैसिव, ठीक है? ये हो जाएगा पैसिव। और एक्टिव होगा सिंपल क्वेश्चन, तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी तो उतना सब एक्टिव रहता है, पैसिव ऑलरेडी आपको एग्जाम में लिखल रहेगा, पैसिव से एक्टिव करना है, उतना टेंशन नहीं लेना। पहचानने का तरीका आपको बता दिया। तो हैव प्रेजेंट की बात हो रही है। अब हैव है, और हैव जैसे ही दिख जाए उसके साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही आ गया, क्योंकि पब्लिश्ड है, पब्लिश तो आना जरूरी है। बस यही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म को हटा के किसमें चेंज करते थे? बीन में। तो हैव के साथ आप बीन ढूंढो, पैसिव में है कि नहीं, तो यहाँ पे ढूंढते हैं हैव दिले है, तो जी हैव के साथ यहाँ पे बीन है, यहाँ तक सही रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द पब्लिश ऑफ द एजुकेट डिटेल ऑफ द इन्वेंशन वर्ब के साथ डन है, ये तो बिल्कुल गलती हो गया। यहाँ पे डिटेल हैव के साथ बीन है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हैव के साथ, यहाँ पे हैव के साथ बीन है। अब ये तो 3 क्वेश्चन सही हो रहे हैं सर, अब लफड़ा है, चलो और देखते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का मसला देख लिया, अब मेन चीज पकड़ते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है। तो बात करते हैं, एक ऑप्शन छट गया, एक ऑप्शन देखते हैं, दे हैव पब्लिश ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन आपका ऑब्जेक्ट में चला गया, तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन हैव बीन पब्लिश बाय देम। अच्छा ये हो गया। ये भी देखते हैं, ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड बाय द पब्लिक, यहाँ पे इन्वेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी काट दीजिए, बिल्कुल सरल। डी ऑप्शन देखिए, ऑल द इन्वेंशन, अच्छा वापस इन्वेंशन आ गया, तो इन्वेंशन की बात ही नहीं हो रही, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर हुआ? कितना एकदम क्लियर ही बात हो गया। यहाँ पे बिल्कुल एक वर्ड 2-3 लगा दिया और हमारे पास छाटने का बहुत तरीका मिल गया। तो पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? हेल्पिंग ऑफ, क्योंकि हेल्पिंग ऑफ के साथ साथ 3 चीज लड़ रहा था और 3 में से एक कट गया। मैं तीनों में से पकड़ेंगे कि सब्जेक्ट और है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो सब सॉरी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को उठा के कहाँ रखना था वो लगा दिए। और इन्वेंशन की बात हुई जिसमें इन्वेंशन की तो बात ही नहीं है। सॉरी एक मिनट, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इन्वेंशन है, लास्ट डिटेल है, एक मिनट। हाँ है, इन्वेंशन है, बट ऑल द इन्वेंशन ही होगा ना, ऑल द डिटेल्स होगा।
ऑल द इन्वेंशन दिल है, इसके हिसाब से गलती होगा। और ये भी क्या हो गया, ऑल द डिटेल्स ऑफ, ऑफ हटा दिया गया है। इन्वेंटेड बाय द पब्लिशर्स नहीं होगा, इन्वेंटेड बाय देम, उन लोग ने इन्वेंशन किया था, ना कि पब्लिशर किए थे, ठीक है। इन्वेंटेड बाय देम ये भी कट गया, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, ऑल डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन ये आपका ऑब्जेक्ट ग्रुप में, रूप सब्जेक्ट के रूप में हो गया। हैव के साथ बिन लगा, पब्लिश का पब्लिश वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, बाय के साथ दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया। ठीक है, क्लियर हो, इन्वेंशन था बट यहाँ पे इसका अरेंजमेंट गलत था। चलिए नेक्स्ट है ही टीचेस अस ग्रामर, क्या है, ही टीचेस अस ग्रामर। तो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल देखते हैं कि है क्या सर। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब तो है। टीचेस कौन सा फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ही के साथ टीचर्स से, अगर ही के साथ तो टी जाना है ना, क्योंकि ही क्या आपका सिंगुलर है, तो टीचर्स भी क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि राम प्ले नहीं होता, राम प्लेज होता है। प्लेज क्यों हुआ सर, क्योंकि जब भी हम वर्ब में एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, और राम एक व्यक्ति सिंगुलर है, तो राम के साथ प्लेज लगा। उसी तरह ही के साथ टीचर्स लगा, ही टीचर्स इंग्लिश, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं। तो टीचर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो V1 को पैसिव में चेंज करने के लिए हमें सिंपल इज एम आर चेक करना है। अब इज एम आर चेक करते हैं। मुझे यहाँ पे वॉज के साथ टॉट लिखा था, तो वॉज तो चाहिए नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट गया। यहाँ पे आर के साथ टॉट है, आर अभी तक चाहिए मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विल भी था, तो विल भी का काम ही नहीं, यहाँ पे मॉडल्स कहाँ पूछ रहा है। और यहाँ पे वॉट इज था, तो वॉट इज की जरूरत नहीं, यहाँ पे पास्ट की बात थोड़ी हो रही है। ऑप्शन नंबर बच गया बी। अब बी सही है क्योंकि यहाँ पे आर के साथ डॉट आया है, और आर क्यों आया, क्योंकि आर के हिसाब से यहाँ पे वी था। वी क्या है, क्या प्लूरल शब्द है, वी मतलब हम लोग बहुत सारे, उनके हिसाब से आर बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी कितना सटीक तरह से छाट दिए क्वेश्चन को, ऑप्शन को, ठीक है, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, क्या है, द मैनेजर्स कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल। तो बात करें यहाँ पे, एक मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वो भी कुड दिखा। अब कोई हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे कुड तो दिखा। अब जैसे सर ने बताया कि सर कुड में माइल वेल शेल ये कहीं भी दिख जाए तो इसके बाद बी आता है, पैसिव में बी लग जाता है, तो कुड का कुड ही रहेगा, इसका तो कोई चेंज होगा नहीं। बस इसके बाद बी आना चाहिए, जस्ट बाद बी आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे कुड नॉट के साथ बी है, ये अभी तक सही है। यहाँ पे द यूनियन लीडर्स प्रपोजल वॉर नॉट दिया है, तो वॉर कहाँ पे यूज होगा, गलत हो गया। द यूनियन लीडर्स प्रपोजल, द यूनियन लीडर प्रपोजल विल नॉट, तो विल का क्या काम है, यहाँ पे कुड का विल कैसे कर देंगे। द यूनियन लीडर्स प्रपोजल वुड नॉट बी, यहाँ पे कुड का वुड कैसे कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए। तो मुझे पूरा पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट हम लोग खाली हेल्पिंग वर्ब काट छाट रहे हैं और ऑप्शन कट जा रहा है। क्लियर, समझ पा रहे हैं आप लोग, खाली हेल्पिंग वर्ब भी छाट रहे, ऑप्शन कट जा रहा है। आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। आया समझ में, हमने कुड का एक्टिव था, इसको पैसिव में करने के लिए तो कुड के साथ बी लगेगा, तो कुड के साथ बी ढूंढे भाई, तो कुड के साथ यहाँ पे बी है, नॉट तो है ना, इसलिए नॉट के साथ नॉट, कुड के साथ नॉट भी सही है। यहाँ पे वर आ गया तो वर का क्या काम है, वर नहीं आएगा। यहाँ पे विल आ गया तो विल का क्या काम है, और यहाँ पे आपका वुड आ गया तो वुड के साथ क्या काम है, सिंपल ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। क्लियर हुआ, चलिए। हाउ कैन एनीवन डू दिस, हाउ कैन एनीवन, लोग कैसे कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पे, तो ये जो हाउ कैन एनीवन डू दिस है, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और एक्टिव पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंस थोड़ा मायने रखता है, मायने ज्यादा नहीं, मतलब ये है कि स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा, बट ये हाउ जो रहेगा, हाउ का हाउ ही रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिस कैन हट गया, दिस कुड हट गया, अब दो हाउ बचा है। मीन्स डब्ल्यू एच फैमिली, हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, यहीं भी दिख जाए, वाई कहीं भी दिख जाए तो एक्टिव में, तो वो वैसा का वैसा रहेगा। बस उसके बाद डायरेक्टली आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, जो इसके अंदर देले होगा। तो हाउ कैन एनीवन डू दिस, तो हाउ के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन है, और यहाँ पे हाउ के साथ हेल्पिंग वॉज है, तो कैन की जगह पे वॉज कैसे आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, यहाँ पे हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन, ये लोग के द्वारा कैसे हो सकता है, और ये लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव का मतलब होता है अपने से काम करना, पैसिव का मतलब दूसरे से काम करवाना। तो बात वही होता है कि मैंने एक पत्र लिखा, और वो मैं, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, सिंपल बात एक ही होता है, बस बोलने का अंदाजा अलग हो जाता है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी क्लियर हुआ, एक बार और समझा दे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से भी हो सकता है कि आर यू रेडी, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इज दिस बुक इज योर्स, क्या आपका बुक ये है,
तो इज से स्टार्ट हुआ है भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और डब्ल्यूएच फैमिली के साथ तो ऑलरेडी आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो भी एक्टिव में होता है उसको पैसिव में कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का व्हेन डब्ल्यूएच फैमिली जो भी है वो वैसा का वैसा ही रहता है, बस उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगता, डायरेक्टली आपको कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा जो कि एक्टिव में दिया होगा। तो मेरे पास यहाँ पे हाउ के बाद कैन था, तो हाउ के बाद कैन ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हाउ के बाद इज था तो यहाँ पे हाउ के बाद इज ही रहना चाहिए। अदरवाइज आगे बीइंग लगेगा बी लगेगा कि वो तो अलग ही मैटर है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आई विल नॉट डू दिस वर्क, क्या है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। आई विल नॉट क्या है, विल नॉट। अब विल क्या है, आपका विल है क्या, फ्यूचर है, तो विल के साथ बी लगना चाहिए। ये जो डू है ये मत समझ लो कि डू सर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ये जो डू है काम को दिखाया जा रहा है कि आई विल नॉट डू दिस वर्क, ठीक है, काम को दिखा रहा है, ये आपको प्रेजेंट नहीं सोचना है। मेन आपका हेल्पिंग को विल पकड़ लिए, विल फ्यूचर है और मॉडल्स भी है, तो विल के साथ पैसिव में बी होना चाहिए, तो बी कहाँ ढूंढिए, यहाँ पे आई विल नॉट डू है, यहाँ पे विल के साथ नॉट बी है, यहाँ पे विल ही नहीं है, जाओ खत्म, और यहाँ पे विल नॉट बी, तीन दो जगह है, तो ये तो काट दीजिए, इसके साथ कोई विल नॉट बी नहीं है और इसके साथ भी नहीं है, तो दो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। तो बात करें तो आई विल नॉट डू दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि अब दो फंस गए ना, अब दोनों में निकालना है, तो दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, आने वाला में सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे लेट दिस सॉरी आई विल था, यहाँ पे दिस वर्क था, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया और बी गलत हो गया। क्लियर हुआ? दिस वर्क को आगे होना चाहिए था, दिस वर्क यहाँ पे आगे था, यहाँ पे लेट से स्टार्ट था, सॉरी आई विल से स्टार्ट था, आई विल से गलत है। क्लियर हुआ? विल के साथ बी दो में था इसलिए फंस गए थे। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, क्या है ये काम असंभव है, ये चीज को करना असंभव है, तो उतना क्या टेंशन लेना है, हम लोग पकड़ लिए कि सर यहाँ पे इज आपका हेल्पिंग वर्ब है, और जैसे ही इज आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आने वाले सेंटेंस में इज के साथ इज एम आर के साथ, अरे इज एम आर में रहेगा ना, इज का मतलब क्या है, प्रेजेंट, और प्रेजेंट का जब पैसिव करते हैं तो वो भी तो इज में ही रहेगा, तो इजी में रहने देंगे। चलो ढूंढते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि डूइंग दिस इज इम्पॉसिबल। अच्छा, इज पहले इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें मस्ट आ गया, इसके अंदर इज है, इसके अंदर इज है, और इसके अंदर कांट है, तो दो ऑप्शन ऑलरेडी छाड़ दिए हम लोग, बच गया आपका दो इज। अब देखते हैं, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। अच्छा, तो डू दिस यहाँ पे दिस होना चाहिए, क्योंकि दिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे डूइंग क्या कर रहा है, डूइंग कट गया, बच गया ऑप्शन नंबर बी, तो दिस इज इम्पॉसिबल टू डू बी डन, ये काम असंभव है करने के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही अरेंज द फर्नीचर इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान्स, क्या है, ही अरेंज द फर्नीचर इन द हाउस, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब मुझे नहीं दिख रहा है, बट एक हिंट दिखा, वो भी क्या है सर, अरेंज्ड, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी होता है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे अरेंज दिया, अरेंज मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि मेन ऑफ द जितने भी वर्ब होते हैं अधिकतर जिसके साथ ईडी कंपलसरी आता है, वो समझ ली कि वो पास्ट में होगा। V2 फॉर्म दिया है, V2 का मतलब क्या, जिसको पैसिव में करेंगे तो आपके साथ वॉज या वर में चेंज होना चाहिए, तो चलिए वॉज वर ढूंढते हैं, इसके साथ वॉज वेयर है, यहाँ पे हैड बीन है, तो हैड बीन कोई काम नहीं, ऑप्शन नंबर डायरेक्टली ए छाड़ दीजिए। यहाँ पे हैड बीन है, वापस हैड बीन है, ऑप्शन नंबर डायरेक्टली बी छाड़ दीजिए। यहाँ पे वॉज के साथ, यहाँ पे वॉज के साथ अरेंज, ठीक है वॉज है, ठीक है ये यहाँ तक सही है, और यहाँ पे क्या है, वॉज के साथ बींग, तो वॉज के साथ बींग कब आएगा, जब यहाँ पे अरेंजिंग होता, वॉज के साथ अरेंजिंग होता, बट अरेंज्ड है तो वॉज के साथ बीइंग में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी छट गया, और सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो रहा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है मार्केबल? तो हैड बीन नहीं हो सकता क्योंकि हैड बीन की जरूरत नहीं है, और वॉज के साथ बीइंग नहीं है, और वॉज के साथ अरेंज होगा, अरेंज मतलब कि वर्ब की थर्ड फॉर्म चला गया, जो कि हमारा बिल्कुल तरह से सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम इज जॉन लुक्ड आफ्टर। अच्छा, बाय हुम, ये जो बाय हुम लिखा है दोस्तों, ये ऑलरेडी एक पैसिव में दिया हुआ है, क्योंकि बाय पहचानने का तरीका पे बोला था मैंने कि बाय कहीं भी दिख जाता है अधिकतर ये पैसिव की बात हो जाती है। ठीक है, तो बाय हुम जब पैसिव में करते हैं तो इसको हु में हो जाना चाहिए, क्योंकि हु को पैसिव में करने से, जब हु होता है तो हु को पैसिव करते हैं तो बाय हुम से बनाया जाता है, बट यहाँ पे ऑलरेडी बाय हुम है, तो दो हु से बनेगा, तो ये जो जॉन गया और हुम गया, दो हु बचा है, तो बाय हुम इज जॉन लुक्ड आफ्टर, तो बाय लुक्ड है तो इज दोनों में है जी, इसके अंदर इज नहीं है तो ये ऑप्शन कट गया, और इज सॉरी इसके अंदर इज सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इज था, इसका हेल्पिंग वैसे का वैसे ही रहेगा, और
जॉन इज लुकिंग, एक मिनट, आफ्टर आफ्टर जॉन, हु लुक्स आफ्टर जॉन, यहाँ पे शायद एक ऑप्शन छूट गया है। ठीक है, इज होगा ही होगा, बट जो लुक्ड है वो लुक्ड का लुक, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है दोस्तों। चलिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस इसका इज रहेगा यहाँ पे, बट आईएनजी फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लुकिंग थोड़ी करना है, इसके साथ लुकिंग थोड़ी करना है, वैसे का वैसे रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द न्यूज सरप्राइज मी, क्या है, द न्यूज सरप्राइज, सरप्राइज का मतलब क्या, आश्चर्यचकित, बोलते हैं ना कि मुझे सरप्राइज देना है, सरप्राइज गिफ्ट, आश्चर्यचकित, तो सरप्राइज्ड ईडी फॉर्म, ईडी का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते इसको पैसे में करेंगे सर, सिंपल वॉज या वर्ब में मुझे देना है, तो यहाँ पे वॉज वर्ड ढूंढिए, इसके साथ वॉज था, बिल्कुल सही, इसके साथ वॉज है, इसके साथ एम है तो एम तो डायरेक्टली काट देंगे, और इसके साथ वॉज है तो 3 अभी तक सही जा रहा है। अब ऑप्शन छाटते हैं, तो सर इसका ना सब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहाँ पे आई है, इसके दोनों में नहीं है, तो आई ऑप्शन नंबर डी, और दोनों कट गया। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, नो नीड टू रीड द एंटायर सेंटेंस, सिंपल फोकस ऑन द हेल्पिंग वर्ब जस्ट सेड। ठीक है, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है और वर्ब को पहचानना है, और उसी तरह इस चीज को करना है। तो आई वाज सरप्राइज एट द न्यूज हो गया, क्योंकि मी को उठा के सब्जेक्ट लाए, यहाँ पे आई हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो, आई विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय टुमारो। अच्छा, यहाँ पे ये जो बाय यूज हुआ है दोस्तों, ये जो बाय, ये समझ ये ना समझ लिए कि पैसिव की बात हो रही है। ठीक है, ये बाय बोला क्योंकि डेट के हिसाब से बाय सही है, बाय आपका क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे अगर ये पैसिव भी होता तो विल के साथ बी लगता। ठीक है, विल के साथ बी लगता, तो आई विल हैव कंप्लीटेड, चलो विल हैव दिले है, कोई बात नहीं है, विल हैव, तो विल हैव देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पे वुड आ गया है, तो वुड देखती डायरेक्टली काट देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे है वुड है, वापस आ गया, इसको डायरेक्टली काट देना है, ऑप्शन नंबर 2 चले गए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द टास्क विल बी कंप्लीटेड, विल भी दिले है, कोई दिक्कत नहीं है, विल भी दिले है, और यहाँ पे भी विल नहीं, विल हैव भी दिले हैं, विल हैव। चलो, तब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन वेरी सिंपल था, क्वेश्चन था सर विल तो था ही, विल तो था ही, बट हैव भी था, तो हैव के हिसाब से बीन आना चाहिए, और विल के हिसाब से आपका बी आना चाहिए। तो देख लेते क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो था हैव, यहाँ पे कटल था, बट यहाँ पे हैव था, तो इसके हिसाब से, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी भी गलत हुआ। क्यों गलत हुआ समझ में आया, विल हैव के साथ, क्योंकि विल हैव की बात हो रही है, और हैव क्या है आपका, हैव है एक, हैव है क्या आपका, हैव का प्रेजेंट है, और हैव देखते ही उसको आगे पैसिव में बीन आना चाहिए, व्हाटएवर जो भी उसको टेंशन नहीं लेना, तो हैव के साथ बीन होना चाहिए, और यहाँ पे हैव के साथ बीन था, तो इसलिए डी ऑप्शन नंबर सही है। चलिए, दे दे आर पेंटिंग द वॉल्स, क्या है, दे आर पेंटिंग द वॉल्स, तो आर क्या है, आर है आपका हेल्पिंग वर्ब, मीन्स प्रेजेंट की बात हो रही है, और इसके साथ पेंटिंग लगा है, मीन्स ये क्या हो गया, आर प्लस आई एन जी फॉर्म, तो आर प्लस आई एन जी फॉर्म को जब पैसिव में चेंज करते हैं, तो आर तो आर ही रहेगा, बट क्या हो जाएगा, बींग लग जाएगा, तो देखते हैं यहाँ पे आर के साथ बींग है, सही है, यहाँ पे इसके साथ पेंटेड था, तो ये गलत निकल जाएगा, यहाँ पे आर के साथ पेंटिंग है, ये गलत, क्योंकि यहाँ पे बींग का प्रयोग नहीं किया गया, और यहाँ पे भी बीइंग का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पे बिल्कुल सही निकला। क्लियर हुआ, क्यों सही हुआ, क्योंकि सर यहाँ पे आर के साथ बीइंग आना चाहिए, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म, पेंटिंग पेंटेड में चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब पैसिव में बात करते हैं हम लोग, तो पूरा एंटायर सेंटेंस एक भूतकाल में चला जाता है, भूत का मतलब पास्ट में चला जाता है। ठीक है, मान के चला मुझे कोई एक चीज बताया, और यही चीज मैं दूसरे को बोल रहा हूँ, तो वो बात तो बीत गई ना, तो बीतने के हिसाब से ही सारा एक्टिव और नरेशन भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉक्स वाज ड्रॉप बाय द बॉय, द बॉक्स वाज ड्रॉप्ड, वाज क्या है, अरे वाज क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट है, पास्ट है, तो वाज देखते हैं आप किस में चेंज करेंगे, वाज का तो वाज ही में रहेगा, देखते हैं, तो यहाँ पे था द बॉय हैज ड्रॉप्ड, हैज आ गया, कोई हैज का कोई यूज ही नहीं है, काट दीजिए, इसके साथ कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पे भी शायद एक छूट गया है हमारा, यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो दो वाज तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप से तो ड्रॉप गलती हो जाएगा, यहाँ पे वॉज होना चाहिए। ठीक है,
द बॉय वॉज ड्रॉप द बॉक्स। एक मिनट, एक मिनट, सॉरी, 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 सॉरी। ये बात हो रही है पैसिव में, हमने बाय नहीं देखा वहां पे, ठीक है। ये बात हो रही है पैसिव में, तो इसको तो एक्टिव में करेंगे, ठीक है। पहचान कैसे गए, क्योंकि यहाँ पे द बॉय बॉक्स वॉज बाय द बॉय, और वॉज दले है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दल है, बट ये तो गलत होता है, वॉज के बाद डायरेक्टली आईएनजी लगता है, ये भी पहचान सकते थे आप। वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दले, मतलब कि एक्टिव में होगा तो सिंपल V2 फॉर्म होगा, ना कि वॉज दले होगा। तो यहाँ पे हैज दले था, गलती। यहाँ पे इज दले था, गलती। अब ये दोनों चेंज हो गए। यहाँ पे ड्रॉप्स नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉप्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसको इज एमआर में चेंज करना होता था, बट यहाँ पे तो वॉज दले था, तो ड्रॉप्स गया, बच गया ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ड्रॉप्ड दिल है, इसलिए द बॉक्स पहले आया, ड्रॉप्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म था, तो इसके हिसाब से वॉज आ गया, और ड्रॉप्ड का ड्रॉप्ड हो गया, बाय के बाद द बॉय हो गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी लर्न्स द म्यूजिक, शी लर्न्स म्यूजिक। लर्न्स क्या होता है? लर्न्स, लर्न्स का मतलब होता है सीखना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो लर्न्स है कि आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसे मार ढूंढिए। इसके साथ बीइंग क्यों जरूरत, जरूरत ही नहीं, काट दीजिए। इसके साथ है वॉज, वॉज, ये दोनों वॉज है, तो ये भी काट दीजिए। ऑप्शन नंबर बचा बी। बी क्या है? म्यूजिक इज लर्नड बाय हर, तो म्यूजिक क्या हो गया आपका? एक ऑब्जेक्ट हो गया जो सब्जेक्ट के रूप में आया, इसका इज रह गया, और लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, जो थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? लर्न, ठीक है। चलिए, तो ये जो लिखा है लर्न, ये दो होता है, एक होता है लर्न, ठीक है, LERENED, और एक होता है लर्न, ठीक है, LERNT। ये दोनों सही है, मतलब ये मत करिए कि दोनों गलती है, ठीक है, दोनों सही है। दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल, क्या है कि दे आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल, तो दे आर, आर क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, आर के साथ आईएनजी लगा है, क्योंकि जो कंपलसरी होता है, आर प्लस आईएनजी। तो इसको पैसिव में करेंगे तो किसमें चलेंगे? बिंग लगेगा, तो आर तो आर ही रहेगा, बट बिंग लगेगा, ढूंढते हैं। यहाँ पे वॉज के साथ कंसिडरिंग है, तो काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे इस के साथ कंसिडरिंग, कंसिडर्ड है, कंसिडरिंग भी नहीं, कंसिडरिंग क्यों होगा? यहाँ पे बिंग लगना चाहिए, जो गलती है। यहाँ पे इसके साथ बिंग भी है और कंसिडर्ड भी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे वॉज बिंग गलत हो गया। क्लियर हुआ? कितना सिंपल, फटाफट क्वेश्चन कर पा रहे हैं टाइम लेस में, इसलिए टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में वही फोकस करना है। तो यहाँ पे इसके साथ बीइंग ढूंढे, बीइंग सही निकला, क्योंकि यहाँ पे बीइंग कंसीडर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म निकल जाएगा। चलिए, हु रॉट दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल किसने लिखा? तो मैंने बताया था कि जो हु होता है, ये एक्टिव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? एक्टिव की। जब भी इसको पैसिव में करेंगे, तो पैसिव में हु का बाय हुम बन जाता है, क्या बन जाता है? बाय हुम बन जाता है। तो हु का बाय हुम, दो ही ऑप्शन दिख रहा है, एक हु काट दीजिए, ये भी हु काट दीजिए, हुम नहीं आएगा, बाय हुम बच गया। अब बाय हुम के बाद डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब आता है, जो यहाँ पे दिस था, तो दिस तो आपका सब्जेक्ट है, तो ये भी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्योंकि हु होता है एक्टिव में, हु का हु रहेगा, जैसे इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हु का बाय हुम हो जाएगा, और बाय हुम दो ही ऑप्शन में था, जो बाई का दो ऑप्शन, और दो ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेशन हो गया। दो ऑप्शन के बाद, दो ऑप्शन के बाद हमें डायरेक्टली, क्योंकि बाय हूं के बाद एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, जो कि वॉज दिले है, और रोट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज में चला जाएगा, क्योंकि राइट, रॉट और रिटर्न, राइट वर्ब V1, रॉट V2 और रिटर्न V3, ठीक है, इसके हिसाब से वॉज सही है, और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस द हाउस हैज बीन पेंटेड येलो बाय निखिल, क्या है कि द हाउस हैज बीन पेंटेड येलो बाय निखिल, तो बाय दिख रहा है, बाय पहचानते ही क्या पहचाने कि सर ये पैसिव में बात हो रहा है, किसमें? पैसिव में बात हो रहा है, तो पैसिव में बात हो रहा है तो एक्टिव करेंगे। अब पैसिव में तो इजी है और फाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे हैज के साथ बिन लगा है, तो हैज के साथ बिन लगा है, क्यों लगा है? जब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, तभी तो बिन लगा होगा, तो हैज खाली ढूंढो, हैज ही मस्ट, खाली हैज ढूंढना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। यहाँ पे वॉज पेंटिंग है, तो वॉज पेंटिंग डायरेक्टली काट दो। यहाँ पे हैज बीन पेंटिंग है, तो हैज बीन पेंटिंग तो ऑलरेडी दिया है, तो इसको भी क्या लाना है? हैड पेंटेड दिया है, और यहाँ पे भी हैज पेंटेड दिया है, तो यहाँ पे हैड की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हैज की, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? कितना सिंपल था। वापस बताते हैं, ये पैसिव की बात हो रही थी, जिसके अंदर हैज बीन की बात हुआ। हैज बीन क्या है दोस्तों? हैज बीन एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की बात हो रही है, जो कि हम पैसिव में कर दिए। मींस अगर एक्टिव में हैज होगा तभी तो हैज बीन लगा है, तो हैज ढूंढे, हैज यहाँ पे था, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड ऑलरेडी था। चलिए माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, क्या है कि माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, हैव देखते ही और स्टोलन वर्ब की बीन है, चलो यहाँ भी बिन लग गया है, वाह
क्या बात है। तो ये भी पैसिव में ही है, ठीक है। और डायरेक्टली आपको हैव ढूंढना है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे स्टोल है, गलत। यहाँ पे हैज स्टोलन है, गलत। यहाँ पे खाली स्टोल है, गलत। ऑप्शन नंबर ए निकल गया और यहाँ पे हैव स्टोलन दिया है, इसलिए हैव बीन स्टोलन हुआ, ठीक है। यहाँ पे बाय नहीं लगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माई पेरेंट्स आर एडवाइजिंग मी अबाउट माई फर्दर स्टडीज। क्या है कि माई पेरेंट्स आर एडवाइजिंग मी अबाउट माई फर्दर स्टडीज। आर एडवाइजिंग, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फोर्थ फॉर्म, तो इसको पैसिव में करेंगे, बिंग लगना चाहिए। आर पहले ढूंढेंगे, इसके अंदर आर है नहीं, वॉज है, काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। इसके अंदर हैड है, काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। इसके अंदर एम है, काट दीजिए, बिल्कुल गलत है। और बात करते हैं लास्ट में तो यहाँ पे भी एम ही है, तो यहाँ पे तो आर होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, बात किसको, माई की बात हो रही है तो माई के हिसाब से आई होगा, आई के साथ एब होगा। अच्छा आई दिले है, आई के हिसाब से एम ही रहेगा। ये दो ऑप्शन में फंस गए हम लोग। तो आई के साथ एम, यहाँ पे भी आई के साथ यहाँ पे भी एम है, बट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो बिंग आना चाहिए कि बिंग यहाँ पे दिले है, बट यहाँ पे जो बिंग है वो मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया और डी गलत हो गया। क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि खाली हेल्पिंग वर्ब ही समझ लीजिएगा कि वो नहीं मिला के साथ 3-4 ऑप्शन में लड़ गया तो आगे क्या करेंगे। छाटने के लिए तो बहुत तरीका है, मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से भी छाट सकते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। बट कभी कभार क्या होता है कि सब्जेक्ट वैसा नहीं दिखता जैसे कि आपको लगता है, ठीक है। चलिए इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि बेस्ट ऑप्शन वही है जो कि सिंपल, आप सर क्या करना है कि सिंपल हेल्पिंग आपको पकड़िए, हेल्पिंग आपके हिसाब से मैनेज कर लीजिए। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, क्या है वर प्लेइंग, वर के साथ आईएनजी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब क्या, सॉरी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और भी वर के साथ, ये पास्ट की बात हो रही है। और चेंज किस में करेंगे, वर के साथ, बट बीइंग लगेगा, तो यहाँ पे हेड के साथ बीन था, गलत हो गया। यहाँ पे हेड के साथ बीन था, गलत हो गया। यहाँ पे वॉज के साथ प्लेड था, गलत हो गया। यहाँ पे वॉज के साथ बीइंग आना चाहिए, तब प्लेड आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन एक्टिव पैसिव में ला दीजिए, कितना बड़ा से ही बड़ा क्वेश्चन हो जाए, चुटकी में आप बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल खाली हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए अपने माइंड सेट में कि क्या इसके हिसाब से क्या अरेंज करना है, एंड पुट देम देयर, ठीक है। चलिए दे ड्रीव अ सर्कल इन द मॉर्निंग, क्या है ड्रीव, ड्रीव वर्ब की सेकंड फॉर्म में, ड्रो, ड्रीव, ड्रोन, ड्रॉन होता है, ड्रॉन, डी आर ए डब्ल्यू एन, तो ड्रीव वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वॉज में होगा। यहाँ पे वॉज है बट बीइंग है, तो बीइंग कहाँ आएगा, यहाँ पे वॉज है जी, वॉज है। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हैड है तो हैड का कोई काम ही नहीं, क्योंकि हैड थोड़ी जरूरत है। और यहाँ पे भी हैज है, तो ऑप्शन नंबर बी निकला ना, ये दोनों ऑप्शन कट गए। तो मुझे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, खाली ड्रू पकड़ा। ड्रू क्या है सर, वर्ब के सेकंड फॉर्म, क्योंकि बहुत बच्चे जानते हैं, और सेकंड फॉर्म वॉज या वर में चेंज होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सर्कल आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से वॉज लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रे कैटल आर स्पॉइलिंग द क्रॉप, क्या है स्ट्रे, स्ट्रे कैटल एक बधेड़ का नाम है स्ट्रे कैटल, वो क्या है आर स्पॉइलिंग द क्रॉप, क्या कर रहा है, क्रॉप को स्पॉइलिंग मतलब बर्बाद कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, ठीक है। अच्छा आर स्पॉइलिंग, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो पैसिव में चेंज क्या होगा, बीइंग लगेगा, तो यहाँ पे आर है। अब देखिए ये नहीं कि आर है तो आर ढूंढेंगे, क्योंकि यहाँ पे तब, क्योंकि ये जो दो क्रॉप है वो सब्जेक्ट में जाएगा, और द क्रॉप क्या है आपका सिंगुलर की प्लूरल, तो सिंगुलर होगा, क्रॉप्स होता तो हम लोग उसको प्लूरल कर लेते, तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो द क्रॉप आर बीइंग स्पॉइल्ड बाय स्ट्रे कैटल, और यहाँ पे है द क्रॉप इज बीइंग स्पॉइल्ड बाय स्ट्रे कैटल, द क्रॉप आ रहे तो क्रॉप तो सिंगुलर है, क्या है क्रॉप तो आपका सिंगुलर है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ भी सही होता है क्योंकि द क्रॉप्स होता तो, अगर यहाँ आई थिंक यहाँ पे क्रॉप भी नहीं है, क्रॉप्स है, क्रॉप है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक सेट हुआ, और इसी तरह आपका कम से कम 30 क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस सेट जो एक्टिव पैसिव CHSL 2023 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और सब कुछ सीक्वेंस में हुआ है, ठीक है। क्योंकि जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने अभी रिपीट करा आपको, ज़्यादा करके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन 2-3, और बहुत सारे बनाए हुए क्वेश्चन, और ज़्यादा करके जो क्वेश्चन है वो मेनली डिपेंड करता है कि हर एक सीक्वेंस एक्टिव पैसिव का लाइन से क्या पढ़ना होता है, क्योंकि अब खाली दो चीज़ जो बचा होगा, लेट और लेट्स ऑब्जेक्ट, वो कि ज़्यादा नहीं पूछता है, जो मेन रिपीटेड क्वेश्चन थे वही सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसको फटाफट आपको प्रैक्टिस कर लेना है, किस तरह अप्रोच देना है एग्जाम में, और एक्टिव पैसिव का मिनिमम एक भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ के आना है, ठीक है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस करने के बावजूद और ध्यान दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना, क्योंकि आपके लिए सारा चीज करते रह रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं, और नेक्स्ट आपके लिए तैयार करेंगे वीडियो जो भी
नए नए ग्रामेटिकल पैटर्न पे होगा, ठीक है? तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहेगा, मस्त रहेगा।